जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद उपाय, जो कि जो लोग शराब पीते हैं उनकी वजह से लोग घर में सभी लोग परेशान रहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई, जिस घर में एक इंसान अगर शराब पीता हो तो पूरे घर का जीना हराम हो जाता है, क्योंकि वो शराबी इंसान अपने अलावा किसी की नहीं सुनता है, क्योंकि उस इंसान को सिर्फ अपनी खुशी अच्छी लगती है। दूसरे की खुशी से उसको कोई लेना देना नहीं होता है, और ना ही वो किसी को समझता है, और ना ही वो किसी की इज़्ज़त करता है। क्योंकि शराब की लत एक ऐसी लत है जो इंसान को अपना बुरा अच्छा, नशे की हालत में उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ऊपर से वो घर के लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी रखते हैं। घर में जो हमारी माताएं बहनें वो भी परेशान रहती हैं इस चीज़ से, क्योंकि घर के जो बच्चे हैं वो भी दुखी रहते हैं। इस चीज़ से कोई इंसान खुश नहीं होता है। घर में कुछ ना कुछ परेशानी बनी ही रहती है। तो जैसे मेरी माताओं बहनों का सवाल है कि भाई, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उनके लिए क्या उपाय है। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अब आप जो है ईश्वर पे भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए। आपको बहुत ही आसान उपाय बताने जा रही हूँ, उसको आपको करना है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, क्योंकि जब आपके घर में जो नशा करता है वो आपके घर में कभी भी एक शुभ कार्य नहीं होने देता है, और सबसे पहले वो शराब को ही लाके घर में रखता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत है। तो आपको क्या करना है, बहुत श्रद्धा भाव से ईश्वर का नाम लेके आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। और उसको जो है, आप बाहर अगर मंदिर में जा सकते हैं तो वहाँ घी का दीपक, 4 मुखी दीपक बनाना है और भगवान के चरणों में रखना है। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर के मंदिर में आपने आटे का दीपक और घी डाल के चौमुख दिया जलाना है। इसके कारण ये होगा कि आपके घर में अगर कोई तीज है, त्यौहार है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी होगा, तो आपके घर में कोई कलेश वगैरह नहीं होगा और सुख शांति से आपका त्यौहार बीत जाएगा। जिनके घर में क्रय कलेश होता है उनको यही करना है कि जब भी उनके घर में कोई खुशी का चीज़ हो, खुशी का दिन हो, या कोई त्यौहार हो, बर्थडे हो, जन्मदिन हो, जो भी है, आपको यही कार्य करना है। जो है, चौमुखी दिया घी डालकर आपको जला देना है भगवान के चरणों में। और देखिए, फिर आपके घर का जो है सुख शांतिमय वो तीज त्यौहार, बर्थडे, जन्मदिन सब कुछ बहुत अच्छे से बीत जाएगा। तो जब भी होता है कुछ शुभ कार्य आपके घर में, तो आप ये कार्य सबसे पहले कर लेना, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है। रुमाल का उपाय आपको इस दिन करना है। रुमाल का उपाय आपको अपनी मर्ज़ी से करना है। जैसे आप भगवान शंकर को मानते हैं तो आपको सोमवार के दिन करना है। मंगलवार के दिन जानते हैं तो मंगलवार के दिन करना है। अगर आप बुधवार के दिन मानते हैं तो बुधवार के दिन करना है। जो आपको दिन सही लगे, जो जिसको इष्ट देवता को आप ज़्यादा मानते हैं, आपको उस दिन ये कार्य करना है। तो जो दिन आपको बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ हो, जिस दिन आपको जौन से देवता को आप मानते हैं, उस दिन को आपने कार्य करना है। और आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है, बिल्कुल नया कोरा सफ़ेद रुमाल लेना है। उसमें कोई भी लिखावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन सफ़ेद रुमाल आपको लेना है। तो आपने क्या करना है, सफ़ेद रुमाल आपने ले लिया है। सफ़ेद रुमाल के अंदर आपने थोड़े से चावल रखने हैं। उन चावलों को, वो चावल के टुकड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल होने चाहिए, कहीं से टूटे फूटे ना हो। तो यहाँ आपने लेने हैं चावल, 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ। इतनी चीज़ें लेके आपको एक भगवान के आगे आसन पर बैठ जाना है हाथ में लेकर। और आपको जिस भी देवता को आप मानते हैं उन देवता का आपको ध्यान लगाना है और अपनी मन्नत को मांगना है, भगवान से प्रार्थना करनी है। और ये कार्य आपको पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा से करना है। और इस करते समय मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका कार्य पूरा होगा। तो बस बिल्कुल आपने श्रद्धा विश्वास से भगवान का नाम लेते हुए आपको ये कार्य करना है। आपको भगवान से प्रार्थना करनी है और उस रुमाल में गांठ मार देनी है। सारे सामान को रख के गांठ मार देनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है। और जो इंसान जो आपके घर में ड्रिंक करता है, उस इंसान का आपको नाम लेना है और कहना है भगवान से कि भगवान कृपा बनाइए, और जो इंसान इस चीज़ से परेशान है और उस इंसान को जो है आप ठीक कर दीजिए, उस पर दया कीजिए और उसकी सुरक्षा कीजिए। बस आप अपनी जो है, आपको अपनी प्रार्थना भगवान के आगे बोल देनी है और रुमाल में गांठ लगा देनी है। तो ईश्वर का नाम लेके आपने गांठ मार देनी है। गांठ मार देने के बाद उस रुमाल को आपने जो है
अपने घर के मंदिर में रख देना है और जब तक रखना है तब तक जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। जब उस इंसान में सुधार आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपने मनोकामना पूरा होने के बाद आपने उस रुमाल को निकाल लेना है। रुमाल में निकालने के बाद आपने जो सामान आपने रखी थी, सामग्री रखी थी, वो सब निकाल लेनी है। निकालने के बाद उसमें जो 1 रुपये का सिक्का है वो उसको आप मंदिर में चढ़ा देंगे और बाकी उसमें जितने चीज़ें हैं, हल्दी, चावल और उन सबको आपने बहते जल में प्रवाहित कर देना है और रुमाल को आप अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये उपाय करके आप ज़रूर देखिएगा, आपको भगवान ने चाहा आपको ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।